जानते हो जो प्लांट हार्मोन होते हैं ये पादप की वृद्धि की इनकी थोड़ी सी की मात्रा जो होती है उनकी वृद्धि को कम ज़्यादा कर सकती है, यानी बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा बहुत इफेक्ट डालती है। तो इसमें क्या आता है, 3 परिभाषाएं होती है इंपॉर्टेंट पादप विकास में। एक तो होती है विभेदन, इंपॉर्टेंट सुन लेना ध्यान से। एक होता है विभेदन यानी डिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन यानी निर्विभेदन, और तीसरा होता है रीडिफरेंशिएशन यानी पुनर्विभेदन। अब ये क्या होता है तो ध्यान से सुने इसके बारे में, सुन लो। विभेदन आप जानते हो राम और श्याम होते हैं, राम श्याम तो जानते हो ना। राम श्याम का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट यानी जड़ यानी मूल, सिग्राग, विभिजुत्तक। एक होता है सूट यानी प्रौह, शीघ्र, विभिजुत्तक। तो इनका जो निर्माण होता है उस टाइम जिनमें क्या होता है विभेदित होते हैं, मतलब यानी मूलांकुर प्रांकुर जो बनते हैं पेड़ से जिनसे जड़ और तना बनती है, तो वहां पर एक प्रकार विभिजुत्तक काम करता है। तो ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। ध्यान से सुन लो, ये 3 परिभाषा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, अब इन मूलांकुर प्रांकुर से तना बनता है, उनसे क्या है द्वितीयक उत्तक बनते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम बन गए, द्वितीयक जाइलम बन गया, द्वितीयक फ्लोएम बन गया। ठीक है, ये इनसे बनते हैं। या कॉर्क बन गई, कैम्बियम बन गया, कैम्बियम रिंग ये बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन यानी निर्विभेदन। और आप जानते हो कि यही फिर उत्तक जो कोर कैम्बियन ये होते हैं, ये फिर नष्ट होकर क्या करते हैं कि कई उत्पाद बनाते हैं। जैसे द्वितीयक वृद्धि करता है तो छाल बन जाती है, और छाल बन जाती है, गोंद जो होता है पेड़ पौधे वो बन जाता है, और डिफाइन होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन यानी पुनर्विभेदन। तो 3 परिभाषाएं हैं, इनकी परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये बुआ जी है ना, अपने आप को बुआ जी समझ रखी है। ठीक है, तो लिख लो, है ना। पादप हार्मोन, ठीक है। पादप हार्मोन की बात करें तो इसमें 3 परिभाषा। एक तो होता है विभेदन, विभेदन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, DIFFEREN TIATI, डिफरेंशिएशन। तो देखो बीज में राम व श्याम, राम का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, पहले भी लिखाया था मैं मेरिस्टेम, यानी इसे बोलते हैं मूल, शीर्ष, विभिजुत्तक। ठीक है, और श्याम का मतलब होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रौह है, तने का निर्माण होता है ना, प्रौह है, शीर्ष, विभिजुत्तक। ठीक है, का निर्माण होना एक प्रकार से विभेदन है, का निर्माण होना विभेदन कहलाता है। मतलब ऐसे कह रहे हैं कि जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर एक बीज के अंदर, प्रांकुर से तना बनता है और मूलांकुर से मूल बनती है यानी जड़ बनती है। तो इस प्रकार जो ये विभेदन हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक प्रकार विभेदन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगली परिभाषा क्या होगी, 3 परिभाषाएं हैं, चुप रहे। एक होता है निर्विभेदन, निर्विभेदन, इसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। अब जानते हो तना और मूल से इनसे क्या द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक उत्तक ये बन जाते हैं। द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक वृद्धि, मोटाई में वृद्धि होना। ठीक है, तो द्वितीयक पादप अंगों, ये चैप्टर हम पढ़ चुके प्लांट एनाटॉमी में ना। द्वितीयक पादप अंगों का बनना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बनना क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है,
जैसे कॉर्क बन गया, कॉर्क कैम्बियम बन गया, ऐसे लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लो, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम यानी एदा, ठीक है। द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, है ना, फ्लोएम इत्यादि बनना, ये क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन। और तीसरी जो परिभाषा आती है ना, वो आती है पुनर्विभेदन, पुनः विभेदन यानी रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, अभी बताए थे हम कि यही एदा फिर बाद में क्या है, अन्य उत्कों में बदलती है, जैसे छाल बन जाता, छाल बनना, गोंद बनना, ठीक है, वो इसमें रीडिफरेंशिएशन कहलाता है। तो द्वितीय निर्विभेदन, निर्विभेदन वाले पादप अंग, पादप अंग पुनः विभेदित होकर, पुनः विभेदित होकर, पुनः विभेदित होकर, पुनः विभेदित होकर छाल, गोंद व अन्य पादप उत्सर्जी को बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विभेदन। तो 3 परिभाषाएं थी, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी किताब में साफ साफ दे रखा है। अब देखो एक पादप विकास से हार्मोन संबंधित एक 2 रूल दे रखे हैं, वो रूल भी आपको मैं बता दूं, ठीक है। फिर ये चैप्टर क्लियर जो छोटा सा है इसे ऑफ करें।